ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी हमेशा बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। शनिवार की व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में कोई भी निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय राजा हैं। सभी ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य उनकी समस्या को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा विक्रमादित्य के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया और उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त यह रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा विक्रमादित्य ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। कुपित होकर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा विक्रमादित्य की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा विक्रमादित्य के राज्य में आए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा विक्रमादित्य को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो उन्होंने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा विक्रमादित्य की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह घोड़ा गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा विक्रमादित्य की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और राजा नगर की तरफ चल दिए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत ही ज्यादा आमदनी हुई थी। सेठ खुश होकर वीका को अपने साथ अपने घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया।
सेठ किसी काम से घर से बाहर चला गया था। जब सेठ वापस आया तो हार गायब था। सेठ को लगा कि विका ने उसे चुराया है। सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने विका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको विका पर दया आ गई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय के पश्चात राजा विक्रमादित्य की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी के साथ विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी मनभावनी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी मनभावनी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। विका से राजकुमारी मनभावनी का विवाह हो गया। एक दिन विका के सपने में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने अक्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख कभी मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव की कृपा से राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर भी वापस आ गए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह समाचार सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा विक्रमादित्य का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा विक्रमादित्य ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो।